दोस्तों, पूरा भारत जहां राम मंदिर के बनने पर खुश है और प्राण प्रतिष्ठा को सारे देश में दिवाली की तरह मनाया गया, वहीं पर पाकिस्तान अपनी गंदी आदत से बाज नहीं आ रहा। जब भी भारत के अंदर खुशी का मौका हो और पाकिस्तान रंग में भंग डालने के लिए आगे ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला है और पूरी दुनिया इसके ऊपर क्या कह रही है, ये सब कुछ इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के परमानेंट एम्बेसडर मुनीर अकरम ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारत के अंदर धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार पूरी तरह से संकट में है। उन्होंने कहा कि खास करके धार्मिक अल्पसंख्यकों की पूजा के स्थान के अधिकार बुरी तरह से हरण किए जा रहे हैं। एक तरह से वह राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को इसका उदाहरण बता रहे थे। मुनीर अकरम ने कहा कि भारत के अंदर अब अल्पसंख्यक बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और पूरी दुनिया यह जानती है। मुनीर अकरम ने खुलकर कहा है कि भारत के अंदर हिंदुत्ववादी विचारधारा बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से ही मुस्लिम समुदाय को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जोर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत में हो रही इस तरह की घटनाओं पर ध्यान रखना चाहिए, वहीं इसके खिलाफ कोई कदम भी उठाना चाहिए। दोस्तों, आप ये बिल्कुल मत भूलिए कि ये वही पाकिस्तान है जहां पर आजादी के बाद से हिंदू समुदाय की संख्या दिन प्रतिदिन घटते जा रही है और अब 1% से भी कम रह गई है। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि हर दिन पाकिस्तान के अंदर हिंदू, सिख और क्रिश्चियन समुदाय के खिलाफ अलग अलग तरह के अपराध को अंजाम दिया जाता है। हिंदू समुदाय के खिलाफ जिस तरह के अपराध होते हैं उसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ना तो कभी इन्हें रोकने के लिए कोई कदम उठाती है और ना ही दुनिया पाकिस्तान में हिंदुओं पर ध्यान देती है, जिसका नतीजा हम सभी देख सकते हैं कि कैसे वहां के हिंदू भारत में शरण लेने पर मजबूर है, जबकि भारत में स्थिति पाकिस्तान के मुकाबले लाखों गुना अच्छी है। भारत के अंदर एक धर्मनिरपेक्ष संविधान का पालन किया जाता है और हर व्यक्ति को बराबर के अधिकार मिलते हैं। छोटी मोटी परेशानियां हर देश में आती है, लेकिन कोई भी ये नहीं कह सकता कि भारत के अंदर मुस्लिम या किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है। यहाँ हर कोई बराबर है और हम सभी इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के एम्बेसडर मुनीर अकरम जानबूझकर संयुक्त राष्ट्र में एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। राम मंदिर हर भारतीय के लिए एक खुशहाली की खबर है, लेकिन पाकिस्तान से भारत की खुशी बर्दाश्त कहाँ होगी, इसीलिए वह इस तरह के बयान देने पर मजबूर है। वहीं पर कतर, जो पाकिस्तान का एक मजबूत पार्टनर देश है, उसने भी भारत के राम मंदिर पर काफी गलत टिप्पणी की है। कतर के अखबार अल जजीरा ने अपने आर्टिकल में लिखते हुए कहा है कि भारत के अंदर हमारे प्रधानमंत्री का एक धार्मिक समारोह में शामिल होना देश के अंदर सेकुलर फैब्रिक को नुकसान पहुंचा सकता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब भी भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा की गई डिमांड पूरी नहीं की गई है। उन्होंने कहा है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद आश्वासन दिया गया था कि मस्जिद फिर से बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऊपर से भारत का सेकुलर फैब्रिक खतरे में आ चुका है। अब कतर की तरफ से सामने आया यह बयान बिल्कुल भी हैरान नहीं करता, क्योंकि ये वही देश है जिसने सिर्फ भारत को परेशान करने के लिए हमारे 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को फांसी की सजा सुना दी थी। हालांकि अब वह सजा माफ कर दी गई है और दोनों देशों के बीच में आगे की प्रक्रिया के लिए बातचीत जारी है। इसके अलावा कई ऐसे देश हैं जो भारत की खुशी में काफी खुश नजर आ रहे हैं, जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश। अमेरिका की तरफ से उनके अखबारों में लिखा गया है कि अयोध्या में राम मंदिर के बनने से 30 लाख की आबादी वाले इस शहर को एक वैश्विक पर्यटन स्थल में बदला जा सकेगा और हर साल कई हजार करोड़ रुपए की आमदनी शहर में रहने वाले लोगों को मिलेगी। अमेरिका ने इस बात को स्वीकार किया है कि राम मंदिर के बनने से न सिर्फ भारत के अंदर आस्था में वृद्धि होगी, बल्कि आर्थिक स्तर पर भी अयोध्या और आसपास के शहरों में गतिविधियां कई गुना ज्यादा बढ़ने वाली है, जिससे शहर का कायाकल्प हो सकता है। वहीं पर यूएई, जो भारत का एक काफी मजबूत पार्टनर है, उन्होंने अपने अखबारों में पब्लिश करते हुए कहा है कि राम मंदिर का बनना भारत के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा और यूएई की तरफ से भारत को ढेर सारी बधाई भी दी गई। साथ ही दोनों देशों के बीच में जिस तरह से संबंध मजबूत होते जा रहे हैं, यह कहना गलत नहीं होगा कि मुस्लिम वर्ल्ड में यूएई भारत के सबसे अच्छे पार्टनर देशों में से एक है, जिसमें सऊदी अब तक का सबसे भरोसेमंद देश बनकर हमारे लिए सामने आ रहा है। वहीं पर ब्रिटेन में भारतीय समुदाय काफी ज्यादा खुश है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सम्मान करने के लिए ब्रिटेन के अंदर एक कार रैली भी निकाली गई। ऊपर से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक एक हिंदू है, इसीलिए धार्मिक स्तर पर उनके लिए भी काफी अच्छी बात है कि राम मंदिर आखिरकार बनकर तैयार हो चुका है और अब एक बार फिर से भारतीयों की आस्था वापस बुलंद हो चुकी है।
कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो हमेशा की तरह पाकिस्तान भारत विरोध में खड़ा है, जबकि हमारे पास अब कई ऐसे देश हैं जो भारत के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की कोई नहीं सुनने वाला और हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान बयान देकर चुपचाप गायब हो जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।